लखनऊ दुल्हन की तरह सच के तैयार है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी के लिए। यूपी के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार से 3 दिन तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। शुक्रवार 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय समिट का शुभारंभ करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को समापन करेंगी। इस सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बढ़ते और बदलते उत्तर प्रदेश के बारे में विचार रखेंगे। 3 दिन में कुल 34 सत्र होंगे। पहले दिन 10, दूसरे दिन 13 और आखिरी दिन 11 सत्र आयोजित किए जाएंगे। तो वहीं अधिकांश सत्रों में केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। तो क्या कुछ होने वाला है जीआईएस के दौरान और कौन कौन शामिल होगा इस 3 दिवसीय जीआईएस में, पूरी जानकारी देंगे आपको। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि और उद्योगपति हिस्सा लेंगे। गूगल, एप्पल, रोल्स रॉयल, सुजुकी, वॉलमार्ट, अमेजॉन, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, मर्क, मर्सिडीज, लॉरेंस और फिलिप्स आदि के बड़े बड़े उद्योगपति इसमें जुड़ेंगे। 4 लाख करोड़ की विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। विदेशी निवेश के लिए 20 सेक्टरों की निवेश नीतियां बनाई गई हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन यानी 10 फरवरी को उद्घाटन सत्र है। वाल्मीकि मेन हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी के साथ ही उद्योगपति मुकेश अंबानी, के चंद्रशेखरन, कुमार मंगलम बिरला और आनंद महिंद्रा उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। जिसके बाद दोपहर 2:30 बजे से 4 बजे तक व्यास हॉल 1 में यूपी डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड विषय पर चर्चा होगी। इसके मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव होंगे। ददीची हॉल 2 में टूरिज्म लिवरेजिंग कल्चर हेरिटेज फॉर मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव उत्तर प्रदेश विषय पर चर्चा होगी। इसमें केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बतौर मुख्य अतिथि रहेंगे। भारद्वाज हॉल 3 में सिंगापुर पार्टनर कंट्री सेशन होगा। इसमें यूपी सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। विशिष्ट हॉल 4 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी पर सत्र होंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह मुख्य अतिथि की भूमिका निभाएंगे। शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक व्यास हॉल 1 में एडवांटेज उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर विषय पर चर्चा होगी। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। ददीची हॉल 2 में ओडीपी एम्पावरिंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्री पर संगोष्ठी होगी। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगी। भारद्वाज हॉल 3 में अपॉर्चुनिटी फूड प्रोसेसिंग लिवरेजिंग फूड बास्केट ऑफ इंडिया विषय सत्र होगा, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस होंगे। विशिष्ट हॉल 4 में डेनमार्क पार्टनर कंट्री सेशन होगा। मुख्य अतिथि डेनमार्क के मंत्री अपनी बात रखेंगे। वाल्मीकि मेन हॉल 6:30 बजे से 8 बजे तक एनआरआई अवार्ड्स और सांस्कृतिक सांझ का आयोजन किया जाएगा। इस सत्र में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। तो वहीं अब बात करें दूसरे दिन की यानी 11 फरवरी की, तो वहीं सुबह 10 बजे से 11 बजे तक व्यास हॉल 1 में नीदरलैंड पार्टनर कंट्री सेशन होगा। इसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल रहेंगे। ददीची हॉल 2 में जापान पार्टनर कंट्री सेशन होगा। इस सत्र में प्रदेश सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह अपनी बात रखेंगे। भारद्वाज हॉल 3 में यूएई पार्टनर कंट्री सेशन होगा, जिसमें एमएसएमई मंत्री राकेश सचान बतौर अतिथि मौजूद रहेंगे। वहीं विशिष्ट हॉल 4 में अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ विषय पर सत्र होगा। इसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार मौजूद रहेंगे। तो वहीं दोपहर 11:45 से 1 बजे तक व्यास हॉल 1 में यूपी इज ओपन फॉर बिजनेस प्रोवाइडिंग न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर एमएसएमई एंड कोऑपरेटिव्स पर सत्र होगा। इसका मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विचार रखेंगे। इस सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। तो वहीं ददीची हॉल 2 में हैंडलूम एंड टेक्सटाइल सेशन वीविंग इन आइडियाज ग्रोथ स्टोरी पर सत्र होगा। इसमें प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान रहेंगे। भारद्वाज हॉल 3 में हेल्थ केयर थ्रू द इन्वेस्टर लेंस पोस्ट कोविड
सिनेरियो पर सत्र आयोजित किया जाएगा। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया रहेंगे। तो वहीं दोपहर 2 बजे से 3:15 तक व्यास हॉल 1 में आईटीज एंड डाटा सेंटर्स इन उत्तर प्रदेश सर्विसेज द वर्ल्ड पर संगोष्ठी होगी। इसमें केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखरन रहेंगे। तो वहीं ददीची हॉल 2 में फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रेटनिंग द इकोसिस्टम इन उत्तर प्रदेश विषय पर चर्चा होगी। इसमें केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल अपनी बात रखेंगे। तो वहीं भारद्वाज हॉल 3 में पर्यटन कंट्री सेशन ऑस्ट्रेलिया पर सत्र होगा। इसमें प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे। तो वहीं दोपहर 3:45 से शाम 5 बजे तक व्यास हॉल 1 में उत्तर प्रदेश गियरिंग फॉर स्टार्टअप रिवॉल्यूशन द नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी इन यूपी पर सत्र होगा। इसमें भी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखरन मौजूद रहेंगे। ददीची हॉल 2 में अनब्लॉगिंग अपॉर्चुनिटी इन डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर पर चर्चा होगी। इसमें केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाल श्वेताओं से मुखातिब होंगे। भारद्वाज हॉल 3 में सिविल एविएशन इन उत्तर प्रदेश दी इमरजेंसी अपॉर्चुनिटी विषय सत्र होगा। इसमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। तो वहीं 12 फरवरी की बात करी जाए यानी तीसरे दिन की, तो सुबह 10 बजे से लेकर 11:15 तक व्यास हॉल में यूपी द इमरजेंसी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक हब ऑफ इंडियाज में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और सोम प्रकाश मौजूद रहेंगे। ददीची हॉल में यूके पार्टनर कंट्री सेशन होगा। इसमें प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहेंगे। वहीं भारद्वाज हॉल में यूपी अपॉर्चुनिटीज इन एक्साइज एंड शुगर इंडस्ट्री विषय पर चर्चा होगी। इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। विशिष्ट हॉल में सेशन ऑन ई मोबिलिटी व्हीकल एंड फ्यूचर मोबिलिटी पर संगोष्ठी होगी। इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने विचार साझा करेंगे। सुबह 11:45 से 1 बजे तक व्यास हॉल में रिमेजनिंग सिटीज एंड ग्रोथ सेंटर फॉर न्यू उत्तर प्रदेश सत्र में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी रहेंगे। भारद्वाज हॉल में डिकोडिंग द इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ द सपोर्ट सेक्टर इन उत्तर प्रदेश एंड इट्स रोल इन द 1 ट्रिलियन इकोनॉमी सत्र होगा। इसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल होंगी। इसके बाद विशिष्ट हॉल में इन्वेस्टिंग स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम इन उत्तर प्रदेश विषय पर चर्चा होगी। इसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुखातिब होंगे। 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक व्यास हॉल में चेंजिंग फाइनेंशियल लैंडस्केप इन उत्तर प्रदेश ए बैंकर्स राउंड टेबल मर्चिंग टूवर्ड्स $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर चर्चा होगी। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहेंगी। ददीची हॉल में मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट द इंडियन डिजिटल ग्रोथ स्टोरी विषय सत्र होगा। इसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। तो वहीं भारद्वाज हॉल में डिकोडिंग नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2022 पर चर्चा होगी। इसमें केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मौजूद रहेंगे। समापन समारोह वाल्मीकि हॉल में शाम 4 से लेकर 5:15 तक होगा। इसमें मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। तो वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, जिसको लेकर आपने देखा ही होगा किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लखनऊ को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार है मेहमानों के आने का। उससे पहले ही एक ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया ताकि जो जाम लगता है सड़कों पर उससे निजात मिल सके और एयरपोर्ट से जितने भी अतिथि हैं वो सीधा डेस्टिनेशन पर पहुंच सके। तो तैयारी पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए काफी तैयारी करी है। अब ये तैयारी क्या रंग लेकर आती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।